फिर देहरा कौन होगा तेरा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही देहरा विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट की घोषणा कर दी है। जहां एक तरफ भाजपा ने पिछली बार के आजाद विधायक होशियार सिंह को टिकट दी है, तो वहीं कांग्रेस से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट मिली है। कांग्रेस की कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर देहरा की सीट उनके पाले में आ जाए। दरअसल परागपुर के नलसूहा गांव में मुख्यमंत्री का ससुराल है। परागपुर देहरा से नजदीक है, इसीलिए मुख्यमंत्री देहरा को भी अपना ससुराल कह रहे हैं। हालांकि जसवां परागपुर एक अलग विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह तो रहे हैं कि देहरा मैं हूं तेरा, पर ऐसा सचमुच में है भी या नहीं, ये चुनाव में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे अपनी पत्नी से चुनाव नहीं लड़वाना चाहते थे, पर मौजूदा परिस्थितियों के कारण 3.5 साल के लिए अपनी धर्मपत्नी को देहरा का विधायक बनाने जा रहे हैं। वे पहले भी उनका घर संभालती थी और इसके बाद भी उनका घर ही संभालेगी। इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वह एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाई कमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाई कमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका। अब इसका अर्थ क्या है? क्या मुख्यमंत्री देहरा को एक डमी विधायक देना चाहते हैं? और काम ना होने के आरोप तो पूर्व निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के साथ साथ अब कांग्रेस के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश ने भी लगा लिए हैं। इतना ही नहीं, 2022 के चुनाव में देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे डॉक्टर राजेश ने सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उनसे टिकट का वादा किया गया, फिर उन्हें प्रचार धीमा करने के लिए कहा गया और फिर उन्हें शिमला बुलाकर पहले चेयरमैन बनने का लालच दिया गया और फिर ओक ओवर में निगरानी के बीच किडनैपिंग जैसी स्थिति में रखा गया। डॉक्टर राजेश ने बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने का इशारा तो कर दिया, पर फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। पर यह बात साफ है कि देहरा कांग्रेस में विद्रोहाभास है। बताइए, बोले तो ऐसे है, हम आपको चेयरमैन बनाते हैं। मेरा पैर मैं टिकाऊ नहीं हूं, मैं टिकाऊ नहीं हूं। 10 बजे से लेके 7 बजे तक 9 बजे तक मुझे उधर किडनैप करके एक जो कोषाध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का, उसको एक बंदी बना के ओक ओवर में बिठाया गया था। मुझे पेशाब करना अलाउड था, खाना खाना अलाउड था, चाय पीना अलाउड था, बाहर जाना अलाउड नहीं था। किस लिए? बिट्टू जी के साथ जाता हूं बाहर, उनके बिना ही जा सकते। क्यों? कोषाध्यक्ष हूं पार्टी का। आज निकाल दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, और सब कुछ करोगे, कोई परवाह नहीं। अगर मैं लड़ता हूं, मेरा पैसा बिल्कुल नहीं, कोई मेरे से पैसा एक्सेप्ट मत करना, कि इसलिए नहीं मत करना कि होशियार सिंह के पास इस वक्त 15-20 करोड़ रुपए आया हुआ है और सीएम की बाइक आती है तो पूरी हिमाचल की सरकार उनके साथ है। होशियार सिंह से ज्यादा पैसा इस वक्त ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, तो ये धन से लड़ाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इधर मैं वही नारा इस्तेमाल करूंगा जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस्तेमाल करते थे, जनबल जीतेगा कि जनबल जीतेगा। और ऐसे में पत्नी को चुनाव लड़ाकर मुख्यमंत्री यहां सीएम का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की टिकट पर होशियार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार 2 बार आजाद विधायक रह चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री का परिवार है और कांग्रेस में डॉक्टर राजेश और उनके समर्थकों का विद्रोह, तो दूसरी तरफ इस बार भाजपा में है होशियार सिंह, जो अक्सर भाषणों में तेज तर्रार हमले करते हुए नजर आते हैं और जिन्होंने पिछले 2 चुनाव भी मजबूती से जीते हैं। ऐसे में ये चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। देखना यह होगा कि देहरा का ताज किसके सर पर सजता है। खबर नाउ के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट।